हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अभी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ पर। हमने स्टार्ट कर रखा है अभी क्लास 10th एमएल अग्रवाल बुक से चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारा मैट्रिसेस है। कल हमने इसकी 8.1 एक्सरसाइज विद इंट्रोडक्शन की थी। आज 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं भाई। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर मैट्रिसेस के ऑपरेशंस की बात करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, मैट्रिक्स है जो अपना, उसके ऑपरेशन की बात करेंगे। किसमें कौन कौन से ऑपरेशन लगते हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया और मल्टीप्लीकेशन हो गया। तीनों को मैं एक एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं कि क्या क्या होता है। एडिशन की बात करते हैं सबसे पहले। मान लो आपके पास 2 1 1 3 दे रखा है, इसको मैं ऐड करना है किसके साथ, 1 3 4 2 के साथ। तो कैसे ऐड करेंगे, देखो भाई, एलिमेंट को एलिमेंट से ऐड करते हैं। यानी कि अगर आपका फर्स्ट एलिमेंट है तो इसको फर्स्ट एलिमेंट से, 2 को 1 से जोड़ेंगे 2 + 1, 1 को 3 से जोड़ेंगे, 1 को 4 से जोड़ेंगे और 3 को 2 से जोड़ेंगे। तो ऐड कर दो भाई, 2 + 1 कितना हो गया 3, 1 + 3 कितना हो गया 4, 4 + 1 5, 3 + 2 5। तो क्या आ गया भाई अपने पास, ये एडिशन आ गया मैट्रिसेस का। उसके बाद करते हैं हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ पे माइनस डाल दो। क्या डाल दो, माइनस। और यहाँ माइनस डालोगे, जहां जहां पे प्लस है वहां पे माइनस करना। बस देखो माइनस में क्या रहेगा, 2 - 1, 1 - 4, 1 - 3 और 3 - 2। बस लिख दो, बस सर क्या आएगा इसका। 2 में से 1 गया 1, 1 में से 3 गया -2, 1 में से 4 गया, कितना रह जाएगा भाई अपने पास -3, 3 में से 2 गया 1। ये होता है भाई किसके अंदर, सब्ट्रैक्शन के अंदर। अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की। अगर मल्टीप्लीकेशन के कोई क्वेश्चन आए तो कैसे करने हैं, तो यहां पर सबसे पहले करते हैं भाई 2 1 3 1 को मल्टीप्लाई किसके साथ, 6 तो ज्यादा ले लेंगे, 2 1 3 2 इसके साथ करते हैं। देखो भाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है बच्चों को, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो सिर्फ एलिमेंट को करना होता है, यहाँ पे रो और कॉलम को करना पड़ता है। ध्यान से देखना कैसे करेंगे। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे किसकी भी, 2 1 की। अच्छा, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से अभी पहले ये नहीं करा रहा मैं तुझे, अभी मैं करा रहा हूं तुम्हें यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लीकेशन। जैसे 6 से मल्टीप्लाई करना हमने, इसको किसके करना है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 जा कितना हो जाएगा भाई 12, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 और 6 1 जा 6। ऐसे होती है मल्टीप्लाई, सिंपल। जो भी बाहर होगी टर्म उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। और जो ये ऊपर वाली मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, शायद तुम्हारी नेक्स्ट से नेक्स्ट एक्सरसाइज में आए या फिर लास्ट के क्वेश्चंस में मिलेंगे। अगर मिले तो मैं कराऊंगा, क्योंकि अभी तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास सिंपल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने वाला है। ठीक है, तो हमारा इंट्रोडक्शन इतना ही था बस। इसके अंदर आज 3 ही चीजें आएंगी इंट्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, एक्सरसाइज शुरू करते हैं अभी। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को वीडियो शेयर कर दो और साथ साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने नहीं किया है। और साथ ही साथ अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लो, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वहां पे इजीली आप जाके फॉर्मुला शीट्स वगैरह होगी, वर्कशीट्स होगी, इजीली मिल जाएंगे आपको उनकी प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है भाई, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए भाई, एक्सरसाइज आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर। बोला है कि हमारे पास m है जो, वो किसके इक्वल दे रखा है, 2 0 और 1 2 के इक्वल। उसके बाद आपको n भी दे रखा है, वो कितना दे रखा है भाई यहाँ पर, 2 0 -1 और 2। mn आपको दोनों दे रखे हैं। बोलना है m + 2n फाइंड आउट करो। क्या करना है, m + 2n आपने फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो वैल्यू प्लेस करो। देखो m की वैल्यू कितनी है, ये रही 2 0 1 2 प्लस में 2। n की वैल्यू कितनी है, ये रही 2 0 -1 2। ये तो एज इट इज आएगा 2 0 1 2। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो भी। देखो 2 को 2 से करेंगे 4, 2 को 0 से करेंगे 0, 2 को 1 से करेंगे -2 हो गया, 2 को 2 से करेंगे 4। अब प्लस का साइन है तो ऐड करेंगे, 2 को 4 से ऐड करो 2 + 4, 0 को 0 से करो, 1 को 2 से करेंगे तो -2 आएगा, 2 को 4 से करेंगे तो 2 + 4। तो क्या आएगा भाई आंसर फाइनल, बताओ। 2 + 4 कितना हो गया 6, 0 + 0 तो 0 रहेगा, माइनस करेंगे तो -1 बचेगा, 2 में से 4 गया ऐड करेंगे तो 6। तो फाइनल आंसर कितना आ गया आपका, 6 0 -1 6। और यही निकालना था अपने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड में देखो क्या बोला आपको, a दे रखा है 2 0 -3 1। b दे रखा आपको कितना, 0 1 -2 और 3। निकालना क्या आपको निकालना है 2a - 3b। क्या निकालना भाई, 2a - 3b निकालना है। यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करना है a से और फिर उसको माइनस कर देना है 3 को मल्टीप्लाई करके b से। ठीक है, तो चलो भाई, 2 a की वैल्यू कितनी है भाई, ऊपर लिखी है 2 0 -3 1।
ठीक है, माइनस में 3, फिर कितनी है भाई 0 1 -2 और 3। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 2 से करेंगे 4, 2 को 0 से करेंगे 0, 2 को -3 से करेंगे -6, 2 को 1 से करेंगे 2, 3 को 0 से करेंगे 0, 3 को 1 से करेंगे 3, 3 को 2 से करेंगे 6, 3 को 3 से करेंगे 9। ठीक है भाई, अब माइनस करो, 4 - 0 लिखो भी यहाँ पे, 4 - 0, फिर 0 - 3 कितना भाई 0 - 3, फिर -6 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 6 प्लस का 6 आ जाएगा। 2 को माइनस करेंगे 9 से, 2 माइनस में 9, तो कितना आ गया भाई अपने पास, सोल्व करियो इसको, देखो ऊपर बचेगा अपने पास 4 में से 0 गया 4, 0 में से 3 गया -3, उसके बाद -6 प्लस 6 कट गया तो क्या बचा 0 बचा सिर्फ, और 2 में से 9 गया -7, तो ये आ गया भाई आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर था जो अपना वो कंप्लीट हो चुका भाई। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट दे रखा आपको, अच्छा नेक्स्ट अगली बार इसको रफ कर लेते हैं फिर अगला करते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, 3 में क्या बोला आपको भी यहाँ पे कि जो साइन ए अपना क्या है, आपको क्वेश्चन दे रखा है साइन ए, ब्रैकेट के अंदर आपको दे रखा है साइन ए कोस ए, उसके बाद माइनस का कोस ए और साथ में साइन ए, ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद है प्लस का कोस ए, फिर अगली इक्वेशन रखिए कोस ए और नीचे साइन माइनस का और साइन ए कोस ए। ये क्वेश्चन दे रखा भी आपको, अब देखो सोल्व कैसे करते हैं, साइन को साइन से करते हैं तो साइन का स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर हो गया, उसके बाद साइन को करते हैं कोस से तो आ जाएगा माइनस का कोस ए साइन ए, फिर साइन को कोस से करते हैं तो साइन ए कोस ए, फिर साइन को साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर ए। ठीक है भाई, ये तो इसका बन गया, प्लस में कोस को कोस से करते हैं तो क्या आ जाएगा भाई कोस स्क्वायर ए, कोस को इस कोस से करेंगे तो भी क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, कोस को साइन से करते हैं तो कोस ए साइन ए। ठीक है, और कोस को इससे करेंगे तो आ जाएगा माइनस का साइन ए कोस ए। चलो भाई अब कर देते हैं यहाँ पे प्लस, साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर से करूंगा प्लस, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, माइनस कोस ए साइन ए, यहाँ पे प्लस कोस ए साइन ए लिखो, माइनस कोस ए साइन ए प्लस कोस ए साइन ए। अब साइन ए कोस ए प्लस का, यहाँ पे साइन ए कोस ए माइनस का, साइन ए कोस ए प्लस है तो माइनस ही हो जाए क्योंकि बीच में प्लस माइनस माइनस होता है, साइन ए कोस ए। उसके बाद भाई साइन स्क्वायर को फिर ऐड करूंगा कोस स्क्वायर से, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए। अच्छा, जिन बच्चों ने अभी तक क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी वाला चैप्टर नहीं करा है तो उस चैप्टर के अंदर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आएंगे जो कि होते हैं साइन कोस टेन कोट वगैरह सेकेंड कोसेकेंट, तो वही आते हैं ये। तो फॉर्मूला होता है इनका एक कि साइन स्क्वायर का ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हमेशा 1 के इक्वल होता है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी 1 के इक्वल। और ये दो, एक माइनस का एक प्लस का कट गया, क्या बच गया 0, ये भी एक प्लस का एक माइनस का तो कट गया, क्या बचा 0। साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए 1 होता है, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, तो क्या होती है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, क्या आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं यहाँ पे। 4 में आपको दिया है ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना आपने, ए मैट्रिक्स ये दे रखी है, बी मैट्रिक्स ये दे रखी है और सी मैट्रिक्स ये दे रखी है। ठीक है, अच्छा अब मैं सीधा इक्वेशन के अंदर डाल दूंगा वैल्यू। इक्वेशन क्या है, a प्लस में 2b माइनस में 3c। चलो भाई a की वैल्यू डालो, a क्या अपने पास 1 2 माइनस का 2 और 3 ये दे रखा है, प्लस में 2, b कितना भी अपने पास यहाँ पर b है माइनस का 2 माइनस का 1, ठीक है 1 और 2, फिर माइनस का 3 और c देखो, अब c कितना दे रखा भी अपना 0 3 2 माइनस 1। ठीक है भाई, ये वैल्यूज दे रखी है मैं यहाँ पे, तो देखो 1 एज इट इज, 2 एज इट इज, -2 और 3 एज इट इज। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 को 1 2 से करता हूँ माइनस का 4 माइनस का 2 2 4, 3 को करो अंदर मल्टीप्लाई, 3 0 0 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 जा -3 और ये हो गया भाई। ठीक है, चलो भैया अब इसको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। लिखो 1 प्लस माइनस -4 माइनस का 0 पहला एलिमेंट, दूसरा
2 माइनस का 2 माइनस का 9, ठीक है भाई। अब अगला -2 + 2, -2 + 2 -6, उसके बाद भाई 3 ला 3 4 और +3, 3 4 और माइनस +3। चलो भाई सोल्व करो, देखो 1 में से 4 गया, कितना बचेगा, माइनस का 3, कितना बचेगा, -3। उसके बाद 2 से तो 2 कट गया, बचा कितना, -9, ये -9। उसके बाद 2 से 2 कट गया, बचा कितना, -6, और 3 और 4 7 और 3 10। ये लो, ये आ गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। ऐसे ही करना है आपने, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है सारे, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई का ध्यान रखना है बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भी, आपको 5th में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, आपके पास है क्वेश्चन में 2 पार्ट, ठीक है। पहला पार्ट करते हैं 5th का। पहले पार्ट में आपको वैल्यू दे रखी है ए की, कितनी है भी अपने पास, 0 -1 1 2, और बी की वैल्यू दे रखी है आपको 1 2 -1 1, ठीक है। 2 वैल्यूज दे रखी हैं आपको। बोला है कि फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, एक्स मैट्रिक्स निकालनी है 3a + x। पहला पार्ट है 3a + में x = b, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो 3a + का सट जाके हो जाएगा माइनस का, तो x आपका आ जाएगा b - में 3a। तो चलो भाई अब वैल्यू निकालते हैं x की। b कितना अपने पास रखो, b की वैल्यू कितनी है, 1 2 -1 1। a की वैल्यू कितनी है अपने पास, 0 1 -1 और 2। चलो सोल्व करते हैं। 1 2 -1 1, ये तो एज इट इज, माइनस में 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 0 0, 3 1 जा -3, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अब करना माइनस, 1 में से 0 माइनस करो, 2 में से माइनस +3 हो गया, ऐड हो गया, -1 और -3 हो जाएगा, 1 माइनस में 6 हो जाएगा, ठीक है। बस फिर अब क्या था, सॉल्यूशन लिख दो, क्या बचा, 1 में से 0 गया, 1 बचेगा, 2 और 3 5 होते हैं, -1 -3 -4 होते हैं, और माइनस में से करेंगे तो माइनस का 5। तो आएगा अभी आपका फाइनल आंसर किसका, फर्स्ट पार्ट का। अब इसी का सेकंड पार्ट भी देख लीजिए क्या बोल रहा है सेकंड पार्ट में। x - 3b कितना लिखा है, x - 3b = कितना भाई, 2a। अब माइनस का 3b उस साइड जाके हो जाएगा भाई, x की वैल्यू आ जाएगी 2a + में 3b। तो 2 एज इट इज, x निकालने के लिए a कितना भी अपने पास ऊपर देखो, वही वैल्यू है 0 -1 1 और 2 प्लस में 3। b कितना भी अपने पास 1 2 -1 और 1। चलो भाई मल्टीप्लाई करो 2 को और अंदर 3 को, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, इसको x रखना था एक बार, ठीक है। x की वैल्यू आ गई अपने ऊपर, 2 0 0, 2 को 1 से करते हैं -2, 2 को 1 से करते हैं 2, 2 को 2 से करेंगे 4, ठीक है, प्लस में 3 को 1 से करेंगे 3, 3 को 2 से करेंगे 6, 3 को -3 और 3। बस अब सोल्व कर दो इसको। 0 + में 3 कितना भाई, 0 + में 3, 2 माइनस में 3 कितना, 2 माइनस में 3, -2 माइनस का 2 और प्लस का कितना हो गया 6, 4 + 3 कितना भाई, 4 + में 3। क्लियर हो गया भाई। चलो भैया अब ऐड कर लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 0 + 3 कितना होता है 3, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ बच जाएगा माइनस का 1, यहाँ बच जाएगा 7, कितना भाई, ये आ गया इसका सेकंड पार्ट का आंसर। तो जो अपना क्वेश्चन नंबर था 5th, उसके दोनों पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। इस पे भाई 6th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए आपको क्या दे रखा है, 2150 कितना भाई, 2150 माइनस में कितना है 3x, इक्वल में स्टेटमेंट कितनी है, -7 4 और 2 6। चलो भाई ये क्वेश्चन दे रखा है, सोल्व करना है, इसको बताना है कि क्या वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो देखो 3x माइनस का उस साइड जाके प्लस, और ये मैट्रिक्स प्लस की साइड आके हो जाएगी माइनस। तो क्या करेंगे, देखो लिखूंगा मैं इसको 2150, ये मैट्रिक्स इस साइड आके माइनस होगी, माइनस की -7 4 2 6, 6 ही था ना या 0 था, 6 था, और ये माइनस का 3x था उस साइड जाके हो गया प्लस। पता चल गया ना मैंने क्या किया है। देखो मैं वापस बता रहा हूँ एक बार, ये माइनस का 3x उस साइड जाके प्लस हो गया, तो दैट्स वाई साइड प्लस है ये, और ये राइट हैंड साइड में प्लस की थी मैट्रिक्स, इस साइड आके क्या होगी, ये माइनस की होगी। क्लियर। उसके बाद अब करते हैं सोल्व, देखो 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 7, 1 - 4 कितना भाई, 1 - 4, 5 - 2 और 0 - 6, 0 - 6 इज इक्वल टू कितना भाई 3x। सोल्व करो 7 to 9, माइनस का 3 बचा,
5 में 2 गया 3 माइनस का 6, ये 3 मल्टीप्लाई में चढ़ा के क्या हो जाएगा ये डिवाइड, यहाँ पे इसको 1/3 से डिवाइड करो, अब 1/3 अंदर जाएगा ये, तो 9 को भी डिवाइड करना है 3 से, -3 को भी 3 से, 3 को भी 3 से और -6 को भी 3 से, सभी को 3 से डिवाइड कर दो। तो जो x आपका वो कितना आएगा भाई, देखो 3 से काटोगे तो 9 3 पे जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो -1 बचेगा, 3 से 3 कटेगा तो 1 बचेगा, 3 से 2 6 कटेगा तो -2। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू 3 -1 1 -2 आ जाएगी और आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अभी आपको 7 में क्या बोला हुआ है, आपको क्वेश्चन 7 में दिया मैट्रिक्स में। ठीक है, तो क्या दिखा है 1 4 -2 3, कितना लिखा भाई 1 4 -2 3, उसके बाद दिया आपको प्लस में 2m है, इक्वल में वैल्यू दे रखी है 3 × 3 2 और 0 -3। ठीक है भाई, आपको बोला m निकालो, क्या निकालना आपने, m की वैल्यू निकाल के दिखानी है यहाँ पर क्या रहेगी। तो सबसे पहले ये मैट्रिक्स है जो हमारी साइड जाके हो जाएगी भाई माइनस हो जाएगी, तो सबसे पहले क्या करेंगे 2m एज इट इज लिखो यहाँ पर इज इक्वल टू 3 को 3 से करो कितना हो जाएगा 9, 3 को 2 से करोगे 6, 3 को 0 0, 3 3 जा 9। ठीक है भाई, और ये मैट्रिक्स की साइड क्या होगी माइनस, लिखो भाई 1 4 माइनस का 2 3। चलो भाई अब सोल्व कर लेते हैं, 2m इज इक्वल टू 9 -1 करेंगे, ठीक है 6 -4 करेंगे, 0 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, -9 और -3। ठीक है ना भाई, माइनस का 9 और माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। अब देखो सबसे पहले ऐड करने के बाद क्या बच रहा अपने पास यहाँ पे 2m इज इक्वल टू 9 में से 1 गया 8, 6 में से 4 गया 2, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 9 - 3 माइनस का 12 हो गया भाई, कितना हो गया। अब 2 को मल्टीप्लाई उस साइड जाके हो जाएगा डिवाइड, तो m की वैल्यू क्या कर देंगे इस पूरी मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड और -12 उसको भी 2 से डिवाइड। ठीक है भाई, सही है ना। अब करो चलो डिवाइड, देखे क्या बचेगा, तो m की वैल्यू जो हमारी कितनी आ जाएगी भाई यहाँ पर 8 में से 2 जाएगा डिवाइड होके 4 बचेगा, 2 का 2 गया 1 बचेगा, 1 बचेगा और माइनस का 6 बचेगा। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा भाई अपने पास यहाँ पर, फाइनल आंसर आ जाएगा अपना 4 1 1 -6। क्लियर हो गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8th वाला अपना। आपको इधर रखा भी यहाँ पे a की वैल्यू क्या रखी है 2 -6 2 0, b कितना दे रखा भी आपको यहाँ पर, b दे रखा -3 2 4 0, c दे रखा भी आपको यहाँ पर 4 0 0 2 4 0 0 2। आपको निकालना क्या, अभी आपको निकालना है a प्लस में 2x इज इक्वल टू 2b प्लस में c। चलो भाई ये चीज फाइंड आउट करके दिखानी है आपको, यहाँ पर जो x है ये फाइंड आउट करना है सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a प्लस का उस साइड जाके हो जाएगा माइनस, तो मैं इस a को यहाँ से मिटा करके उस साइड माइनस में भेज देता हूँ। ठीक है, तो चलो भाई इस क्वेश्चन के अंदर सारी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो देखो भाई 2 अपने पास x इज इक्वल टू 2b, 2b की वैल्यू डालो यहाँ पे कितनी है -3 2 4 0, c कितना भाई c डालो यहाँ पर 4 0 0 2, a डालो भाई यहाँ पर a कितना है 2 -6 2 0। क्लियर हो गया। चलो भाई मल्टीप्लाई करते हैं, अब देखते हैं क्या आएगा अपने पास यहाँ पर 2x, 2 को इससे करोगे -6 2 2 जा 4 2 4 जा 8 0, 4 एज इट इज है भाई 4 0 0 2 माइनस में 2 -6 2 0। अब चलो सोल्व करते हैं, 2x किसके इक्वल जाएगा अपना -6 प्लस में 4, -6 प्लस में 4 और माइनस का ही 2 है, 4 प्लस में 0 माइनस माइनस प्लस का 6, 4 प्लस में 0 प्लस में 6, उसके बाद 8 प्लस में 0 माइनस में 2, 8 प्लस में 0 और माइनस में है 2, उसके बाद 0 प्लस 2 माइनस 0, 0 प्लस 2 और -2। देखो भी क्या बचेगा सोल्व करके, माइनस का 8 में से 4 गया माइनस का 4, यहाँ पे बचेगा 4 + 6 10, यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 0 बचेगा ना, क्योंकि प्लस का 2 और माइनस का सॉरी लास्ट का क्या था अपना 0 प्लस में 2, 0 प्लस में 2 और माइनस में 0 था भाई, क्या था यहाँ पे माइनस में 0, मैंने 2 को लिख दिया 0, तो यहाँ पे 2 बचेगा, क्या बचेगा भाई यहाँ पर 2। क्लियर होगी बात। चलो भाई अब लिखते हैं 2x हमारा, अच्छा 2 मल्टीप्लाई में उससे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी पूरे को डिवाइड कर दो, -4 को भी 2 से, 10 को भी 2 से, 6 को भी 2 से और 2 को भी 2 से। डिवाइड करने के बाद क्या बचा भाई अपने पास यहाँ पर, काटोगे तो माइनस का 2 बचेगा,
काटोगे तो 5 बचेगा यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा 1। तो ये आएगा आपका फाइनल आंसर और क्वेश्चन नंबर जो 8 था आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ आए हैं। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने अब तक नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगली वीडियो में बनाएंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक आप अपना जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो कर लेना। जो 8.1 एक्सरसाइज की थी हमने, वो भी हमने कंप्लीट की थी अच्छे से। जिस किसी को भी वो वीडियो नहीं मिल पाए तो मैं ऊपर आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहां पे आप क्लिक करके प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू।